गुड इवनिंग बच्चों। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के दो अंग पर चर्चा हो चुकी है। आज मैं तीसरे अंग, जिसे हम आर्थिक व सामाजिक परिषद के नाम से जानते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्रों को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए सहायता देना है। इस परिषद के सदस्यों की संख्या 54 है। इन सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा चुनती है। इनके सदस्यों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थ, समाज, स्वास्थ्य तथा शिक्षा और संस्कृति आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर इसके समाधान हेतु योजना बनाना होता है। इसकी बैठकें वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से होती है। इसकी बैठकों में जो भी निर्णय लिया जाता है वह उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिया जाता है। इसका दूसरा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विश्व का अदालत भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक पृथक संविधान है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि कहा जाता है। इस संविधि में कुल 70 अनुच्छेद हैं। इस न्यायालय के जजों की संख्या 15 है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। ये न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायालय का कोरम 9 है, अर्थात न्यायालय की कार्यवाही संचालन के लिए न्यूनतम 9 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वह है फ्रेंच एवं अंग्रेजी। यहाँ की समस्त कार्यवाही इन्हीं दोनों भाषाओं में होती है। अब तक भारत के 4 लोग, जिसमें मिस्टर आर.एस. पाठक, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, बी.एन. राव तथा दलवीर भंडारी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी 2018 से 2027 की अवधि के लिए दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अभी हाल में ही निर्वाचित हुए हैं। नगेंद्र सिंह प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने न्यायाधीश और अध्यक्ष दोनों पदों पर कार्य किया है। इसके अतिरिक्त इसका एक महत्वपूर्ण अंग है संरक्षण परिषद, जिसे हम न्यासिता परिषद भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। इस परिषद का मुख्य लक्ष्य विश्व में पराधीन एवं पिछड़े हुए देशों की सुरक्षा व देखभाल करना है। 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि आज की तिथि में कोई भी ऐसा द्वीप नहीं है जो किसी न्यास के अंतर्गत हो या किसी देश के अंतर्गत हो। नेक्स्ट इसका अगला अंग है सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यालय है। संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कामों को सचिवालय में ही निपटाया जाता है। सचिवालय प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की सेवा करने के साथ साथ उनके द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, इससे कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं जो आपको जानना चाहिए, जो परीक्षा उपयोगी है। जैसे पूछा जाता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो सीधी सी बात है 54 सदस्य हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सीधा सा उत्तर है 3 वर्ष। इनकी वर्ष में कितनी बार बैठकें होती हैं, तो न्यूनतम 2 बार होती है। इसके अतिरिक्त पूछा जा सकता है, जो प्रायः पूछा भी गया है, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जाता है कि
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हम विश्व का अदालत भी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 होती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मान्यता प्राप्त भाषाएं क्या है? तो इसकी मान्यता प्राप्त भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष रह चुका है? तो वो है मिस्टर नगेंद्र सिंह। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जो अब निष्प्रभावी हो गया है? तो वह है संरक्षण परिषद। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि सचिवालय का संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कौन सा है? तो सीधी सी बात है, उसका जो प्रमुख कार्यालय है वो सचिवालय है, जहाँ से उसे सचिवी सहायता प्राप्त होती है और उसके दैनंदिन कार्यों को निपटाया जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सचिवालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो सचिवालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुटरेस जी हैं।